हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो है कोलराउस लॉ, कोलराउस का नियम। तो देखो, ये जो लॉ है ये किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, इसकी इन्फिनिट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस से रिलेटेड है। इसमें क्या बोला गया कि द कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनिट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ कंडक्टेंसेस ऑफ कैटाइन एंड एनाइन एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। मतलब ये है कि जब इन्फिनिट डाइल्यूशन हो तो उस समय इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होगी वो उसके कैटाइन और एनाइन की कंडक्टेंस का क्या होगी, सम के बराबर होगी। मतलब ये है कि द कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनिट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ कंडक्टेंसेस ऑफ इट्स कैटाइन एंड एनाइन एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। अनंत तनुता पर किसी भी विद्युत अपघट्य की जो चालकता है उसके घटक आयनों अर्थात धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर चालकता के, ठीक है, चालकताओं के योग के क्या होगी, बराबर होगी। इस तरह से अगर हम ये मान लें कि ये है सॉल्ट की कंडक्टेंस इन्फिनिट डाइल्यूशन पर, तो इट इज इक्वल टू द सम ऑफ कंडक्टेंस ऑफ कैटाइन एंड कंडक्टेंस ऑफ एनाइन एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। अब ये मान लो कोई सॉल्ट है BXAY टाइप का आयोनाइज्ड हुआ, XBY प्लस YAX माइनस, तो इसकी जो मोलर कंडक्टेंस है इन्फिनिट डाइल्यूशन पर, वो इसके जितने भी कैटाइंस बने, समझ गए ना, उसकी कंडक्टेंस इन्फिनिट डाइल्यूशन पर वो ली जाए, प्लस जितने भी एनाइंस बने उनकी आयनिक मोलर कंडक्टेंस जो है वो ली जाए, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो इन्फिनिट डाइल्यूशन पर BXAY का क्या निकलाएगा, मोलर कंडक्टेंस। जैसे मान लो एसिटिक एसिड है, इसकी कंडक्टेंस देखें तो ये इसके एसीटेट आयन और H प्लस आयन दोनों की कंडक्टेंस का क्या हो जाएगी, सम होगी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो है इन्फिनिट डाइल्यूशन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो टोटल कंडक्टेंस है उसके जितने भी कैटाइंस बने और जितने भी एनाइंस बने उनकी कंडक्टेंस का क्या होगी, सम होगी। यही है कोलराउस लॉ। समझ गए बच्चों कि अनंत तनुता पर किसी भी विद्युत अपघट्य की जो कुल चालकता है उसके समस्त धनायनों और समस्त ऋणायनों की चालकताओं के योग के बराबर होगी। इसी को बोला गया है कोलराउस लॉ। जैसे कोई सॉल्ट है BXA टाइप का, AY टाइप का, और वो आयोनाइज्ड हुआ और उसके XB और YA आयंस बने, तो हम कहेंगे इसकी कुल चालकता इन समस्त आयनों की चालकता का क्या है, योग है। जैसे हम कहें एसिटिक अम्ल की चालकता अनंत तनुता पर, तो एसीटेट आयन की और H प्लस आयन की, ठीक है, अनंत तनुता पर चालकताओं के योग के बराबर होगी। अब यहाँ पर लैम्डा इन्फिनिट C ये कहलाएगी मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटाइन एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, मतलब धनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, और A जो है लैम्डा इन्फिनिट A क्या है, अनंत तनुता पर एनाइन की चालकता। अब ध्यान रखें कि जो एनाइन है और जो कैटाइन है इनकी इन्फिनिट डाइल्यूशन पर जो कंडक्टेंस होती है ये कांस्टेंट होती है, मतलब ये इस पर डिपेंड नहीं करती कि ये आयन किस इलेक्ट्रोलाइट के साथ थे, अर्थात इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। मतलब ये है कि जैसे HCl में H प्लस है और H2O में H प्लस है, अगर ये इन्फिनिट डाइल्यूशन में है तो ये H प्लस की कंडक्टेंस दोनों में बिल्कुल सेम होगी। तो इस तरह से ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि इलेक्ट्रोलाइट वीक है या स्ट्रॉन्ग, ये अपने आप में एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और इस तरह से उन्हीं के सम से हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की क्या निकाल सकते हैं, एंड जो है इन्फिनिट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस। अब यहाँ पर ये टर्म आया है कि ये इन्फिनिट डाइल्यूशन में कंडक्टेंस होती क्या है, तो देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैं इसको मिटा दूं, यहाँ पर समझा दूं एक ग्राफिकली, कि यदि आप एक ग्राफ लें इस तरह से, यहाँ पर हमने लैम्डा m और यहाँ पर हम डाइल्यूशन लें उसका रूट के फॉर्म में, तो आप देखोगे कि इस तरह से कंडक्टेंस का ग्राफ आता है डाइल्यूशन के साथ, कि पहले हमने ये है इसकी मोलर कंडक्टेंस किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर, तो हम मान लो 1 लीटर वॉल्यूम लेके और उसमें मोलर कंडक्टेंस
मेजर कर रहे हैं, मान लो इस पॉइंट पे मिली 1 लीटर की इस तरह से, फिर और वॉल्यूम बढ़ा दिया, इलेक्ट्रोलाइट नहीं बढ़ा रहे हैं, फिर और कंडक्टेंस बढ़ी और बढ़ी, एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जहां कंडक्टेंस का बढ़ना बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक फिक्स डाइल्यूशन, मतलब एक डाइल्यूशन की लिमिट ऐसी आ जाएगी जहां पर क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रोलाइट एक कंप्लीट आयोनाइज्ड माना जाएगा, हर आयन अपने आप में फ्री हो गया। तो उस समय जो ये कंडक्टेंस मिलेगी ना, इसी को क्या बोला गया है, इसी मोलर जो कंडक्टेंस है इसे ही बोला जाएगा इन्फिनिट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस। और इसी के अगर मान लो करस्पॉन्डिंग में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ले लें तो वो कहलाएगी इन्फिनिट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इस तरह से जहां पर डाइल्यूशन के बाद कंडक्टेंस का बढ़ना बंद हो जाए तो उस वॉल्यूम में जो भी मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है वो इलेक्ट्रोलाइट की इन्फिनिट डाइल्यूशन पर क्या होती है, कंडक्टेंस। तो इसको बोला गया है राउल्स लॉ में जो है, इसको बोला गया है कि ये अपने कैटाइन और एनाइन की कंडक्टेंस का सम होगी। तो आप इसे बनाएं, ठीक है। अब हम आते हैं कोलरॉस लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में। तो देखो इसका पहला एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल विद्युत अपघट्टिकी लैम्डा इन्फिनिट एम का निर्धारण। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, वो इन्फिनिट डाइल्यूशन पर भी कंप्लीट आयोनाइज्ड नहीं होते, इसलिए उनकी लैम्डा इन्फिनिट एम का एक कंडक्टिविटी मेजरमेंट द्वारा कंडक्टेंस कैलकुलेट करना इतना इजी नहीं है, आसान नहीं है। तो ऐसे में कोलरॉस लॉ का यूज किया जाता है। कोलरॉस लॉ ये कहता है कि मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वो आयोनाइज्ड हुआ B+ और A- में, तो हम जानते हैं कि इसकी इन्फिनिट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस इसके कैटाइन और इसके एनाइन की कंडक्टेंस का जो कि इन्फिनिट डाइल्यूशन पे है उसका सम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस दोनों आयनों की कंडक्टेंस को, जो कंडक्टेंसेस हैं, उनको किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ले लें और उनका सम कर दें तो हमें किसकी कंडक्टेंस मिल जाएगी, जो हमारे पास Ba इलेक्ट्रोलाइट था उसकी कंडक्टेंस मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो हर कंडीशन में कंप्लीट आयोनाइज्ड होते हैं। तो जैसे हमें Ba की कंडक्टेंस निकालनी है, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन में, तो हमें Ca, Bd और Cd, अगर ये इलेक्ट्रोलाइट्स दे रखे हैं और उनकी मोलर कंडक्टेंस इन्फिनिट डाइल्यूशन पे दे रखी हैं, तो ये कैसे कैलकुलेट करें? तो आपको क्या करना है, ये जो 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनमें से 2 को तो रिएक्टेंट के फॉर्म में लिखें, मतलब जैसे Ca + Bd लिख दिया आपने, ठीक है, और उनको रिएक्शन करा के 2 प्रोडक्ट बनाना है, एक जिसकी आपको कंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है तो वो प्रोडक्ट लिख दिया, तो बाकी दूसरा जो बचा उसके जो आयंस बचे उससे दूसरा प्रोडक्ट बना दे। तो आपको इससे ये पता चल जाएगा कि अगर हमें इसकी लैम्डा एम इन्फिनिट निकालनी है तो हमें किनको जोड़ना है और किनको उसमें से सब्सट्रैक्ट करना है, किनको ऐड करना है, किनको माइनस कर देना है। तो इस तरह से आपको पता चल रहा है कि Ca और Bd इनकी कंडक्टेंस को ऐड कर दें और इनमें से किसकी माइनस कर दें, Cd की, तो किसकी कैलकुलेट हो जाएगी, Ba की जो है लैम्डा इन्फिनिट एम कैलकुलेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका चाहे B हो चाहे Bd का B हो, इसका A हो चाहे Ca का A हो, इन्फिनिट डाइल्यूशन पर इनकी कंडक्टेंस दोनों की इनमें हो, चाहे इस इलेक्ट्रोलाइट वीक में हो वो तो सेम हो। तो इस तरह से आयोनाइज्ड कर लिया हमने और इनमें से जो कॉमन आयन थे वो हटा दिए, तो इस तरह से C हट गया, यहाँ से D हट गया, तो अब जो बची हमारे पास कंडक्टेंस, ऐसा करने से वो B+ और A- की आयनिक मोलर कंडक्टेंसेस बची, इनका सम कर दें तो Ba की कैलकुलेट हो गई। समझ गए ना? अब जैसे मैंने कहा कि आपको सोडियम एसीटेट और HCl की दे रखी है, एसिटिक एसिड की कैलकुलेट करनी है, तो आपको ध्यान रखना है कि 3 इलेक्ट्रोलाइट जो दे रखे हैं आपको, 3 इलेक्ट्रोलाइट्स, उनको आप एक रिएक्शन के फॉर्म में लिख लें और जिसकी कंडक्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है उसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दें। तो आप देखेंगे कि इस तरह से अगर हमें एसिटिक एसिड की कैलकुलेट करनी थी लैम्डा इन्फिनिट, तो हमने सोडियम एसीटेट और HCl की ऐड कर ली और
उसमें से किसकी माइनस कर दी, NaCl की, तो हम इसकी कैलकुलेट कर देंगे। न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखी होंगी आपको 3 इलेक्ट्रोलाइट्स की, ठीक है, मोलर कंडक्टेंसेस की जो इन्फिनिट डाइल्यूशन पर है, आप इसी फॉर्मूले को पुट अप करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लो हमें इसमें इस H3PO4 की कैलकुलेट करनी है, तो इस तरह से हमने ये इक्वेशन बनाई, तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि Na3PO4 और HCl के ऐड करके उनमें से NaCl की माइनस कर दें, जितने जिसके मोल्स हैं उतने उससे मल्टीप्लाई भी कर दें। ऐसे ही NH4Cl BaCl2 के बेस पर BaOH होल ट्वाइस की कैलकुलेट करनी है, तो हम इन दो की जोड़ें और इनमें से अमोनियम क्लोराइड की उनके विद मोल्स के साथ जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं उसके अनुसार आप वैल्यू पुट अप करें, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही है इसका फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। पहले आप इसे नोट करें, कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, अब देखो, जैसे आपको ये है सोडियम एसीटेट का लैम्डा इन्फिनिट, ये है HCl के लिए और ये है NaCl के लिए, ये इनका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वैल्यूज दी हुई है। मैंने पूछा कि लैम्डा इन्फिनिट एसिटिक एसिड क्या होगा, तो सबसे पहले आप इन 3 इलेक्ट्रोलाइट को लें, जिनमें से 2 को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें और एक को जो है 2 को रिएक्टेंट के फॉर्म में लिखें और एक को प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो इस तरह से इन दोनों की रिएक्शन कराए तो बना एसिटिक एसिड और NaCl। तो आपको इसकी कैलकुलेट करनी है, तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि इन दो को जोड़ें और इसको माइनस कर दें। तो लैम्डा इन्फिनिट सोडियम एसीटेट प्लस लैम्डा इन्फिनिट HCl में से NaCl लैम्डा इन्फिनिट NaCl माइनस कर दी, तो इस तरह से हमारा रिजल्ट आ गया 390.7 सेंटीमीटर² मोल इनवर्स। ठीक इसी तरह से दूसरा है कि आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड की लैम्डा इन्फिनिट, BaCl2 की लैम्डा इन्फिनिट, NH4Cl की लैम्डा इन्फिनिट दी हुई है और आपको कैलकुलेट करनी है NH4OH। तो सबसे पहले आप एक रिएक्शन लिख लें, तो इसका हाफ मोल लें, तो एक OH NH4Cl प्लस NH4OH प्लस हाफ मोल BaCl। तो हाफ क्यों किया मैंने, क्योंकि हमें एक OH चाहिए और एक Cl चाहिए, तो इस तरह से हमने इसका हाफ कर दिया BaCl2 और BaOH होल ट्वाइस का। जिस बेस पर आपने जो भी इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रखे हैं यहाँ पर, वही आपको इस इक्वेशन में भी लेने हैं। तो इन दो को ऐड करो और इसमें से ये माइनस कर दो, तो इस तरह से NH4OH की वैल्यू आ गई 3238.3 सेंटीमीटर² मोल इनवर्स। तो इस तरह से आपको क्या करना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर लैम्डा इन्फिनिट जो है कैलकुलेट करनी है और आपको इस तरह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की लैम्डा इन्फिनिट्स दी हुई हैं, लैम्डा इन्फिनिट दी हुई हैं, तो आप क्या करेंगे, इस तरह के रिलेशंस बना के कैलकुलेट करेंगे, जो बहुत ही इजी है। तो आप इन्हें नोट करें। अब सेकंड एप्लीकेशन में आते हैं, वो है डिटरमिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, दुर्बल विद्युत अपघट्ट की वियोजन की कोटि का निर्धारण। तो देखो, हम जानते हैं कि लैम्डा m जो होता है किसी मोलर कॉन्सेंट्रेशन में जो इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है उसके डिसोसिएशन से जितने आयंस बनते हैं उनकी कंडक्टेंस है। और लैम्डा इन्फिनिट m की बात करें तो ये जितने मोल्स जो है इलेक्ट्रोलाइट के डिसॉल्व हैं उनके कंप्लीट आयोनाइजेशन से बनने वाले आयंस की क्या है, कंडक्टेंस है। तो इसका मतलब है कि लैम्डा m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिसोसिएटेड मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन गिवन मोलरिटी। मतलब कोई मोलरिटी आपको दी है, उस पर कितनी आयंस डिसोसिएटेड हो गए, वो ही लैम्डा m है। और टोटल जितने भी इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व हैं उस सॉल्यूशन में, जब उनका कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया तो उससे जो हमें कंडक्टेंस मिली वो है लैम्डा इन्फिनिट m। ठीक है, अब हम जानते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, डिसोसिएटेड मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन टोटल डिसॉल्व मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जितने डिसॉल्व हैं उन सब की कंडक्टेंस है लैम्डा इन्फिनिट m, और जितने उस मोलर कंसंट्रेशन में डिसोसिएटेड हो गए वो है लैम्डा m, वियोजित मोल बटा घुलित मोल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अल्फा इक्वल टू हो गया लैम्डा m अपॉन लैम्डा इन्फिनिट m। इसी से हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काउंट करनी है। लैम्डा m कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो k इंटू 10⁻³ अपॉन m, मतलब यहाँ पर ये सॉल्ट या सॉल्यूशन की क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, m क्या है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर जो k है ये है कंडक्टिविटी ऑफ, ठीक है, सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन की दी है तो आप उसकी यूज करोगे, अगर सॉल्ट की दी है तो यूज करोगे। m क्या है यहाँ पर, जो m है वो है मोलर
तो इस तरह से मोलरिटी मतलब वो C के बराबर भी हो, जो भी सॉल्यूशन दे रखी है उसकी जो कंसंट्रेशन है वही उसकी। और लैम्डा इनफिनिट m तो आप जानते हैं कोलरॉस लॉ से निकाल सकते हैं। फिर K इक्वल टू होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, BA टाइप का अगर सॉल्ट है तो। और अल्फा की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में और रख दें तो हमारा K इक्वल टू बनेगा C लैम्डा m का स्क्वायर अपॉन लैम्डा इनफिनिट m, ब्रैकेट के अंदर है लैम्डा इनफिनिट m माइनस लैम्डा n। तो इससे ये यहाँ पर क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, जबकि यहाँ पर K क्या है, ठीक है, कंडक्टिविटी। तो आप ये रिलेशन लिख लें। अब देखो 2 क्वेश्चंस देखते हैं हम इसमें। जैसे आपको एसिटिक एसिड का मोलर कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1, लैम्डा m दे रखी है 14.3 और लैम्डा इनफिनिट m है एसिटिक एसिड का 390.7 s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो अल्फा और k क्या होगा? तो देखो अल्फा तो सीधा है लैम्डा m अपॉन लैम्डा इनफिनिट m, हम ये वैल्यू पुट अप करेंगे, हमारा आ जाएगा अल्फा 0.0366, K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर ये वैल्यू पुट अप करोगे तो 1.8 into 10 to the power minus 5 आ जाएगी। यही इसका क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी। फिर है NaCl का स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखा है 0.00 s सेंटीमीटर इनवर्स, 0.0092 s सेंटीमीटर इनवर्स। दोनों आयंस की मतलब Na+ और Cl- की इनफिनिट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस दे रखी है। आपको कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर NaCl की कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो अल्फा क्या होगा? तो सबसे पहले हम कोलरॉस लॉ का यूज करके दोनों आयन की कंडक्टेंस को ऐड कर दें इनफिनिट डाइल्यूशन पर, वो आ गई 108। फिर लैम्डा m कैलकुलेट कर लिया आपने, K × 10 to the power 3 अपॉन मोलरिटी, K आपको दे रखा था, ठीक है, वो ले लिया आपने 0.0092 into 10 to the power 3 अपॉन 0.1, जो कितनी आ गई 92। तो लैम्डा m भी पता हो गया, लैम्डा इनफिनिट m भी हमें पता है, बस हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। लैम्डा m अपॉन लैम्डा इनफिनिट m इक्वल टू हो जाएगा 92 अपॉन 108, तो अल्फा आ गया 0.85। तो इस तरह से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो में है उसमें हम और भी एप्लीकेशंस लेंगे कोलरॉस लॉ के, तो उनको देखेंगे। तो अभी हम इस वीडियो में फिनिश करते हैं, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।